एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी नंबर्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, हिस्ट्री, इंसेप्शन, ठीक है, फ्रॉम 20,000 ईयर्स अगो टिल टुडे। तो अभी हम रेशनल नंबर्स का चैप्टर हमको चालू करना था, तो उससे पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि जब वो नंबर्स के बारे में आप जान लोगे तो रेशनल नंबर्स को आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे हिस्ट्री में ही पुरानी, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार हिस्ट्री ऑफ नंबर्स की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 20,000 ईयर्स अगो क्या है कि हमें काउंटिंग के लिए भी कुछ नहीं था, तो हम काउंटिंग सबसे बड़ी नीड थी हमारी, कि भाई हमारे पास कुछ भी वस्तु है तो वो कितनी है, हम कैसे उसको क्वांटिफाई करें, कैसे उसके लिए एक न्यूमरल डिसाइड करें। तो काउंटिंग की जरूरत तो आप सुबह से लेकर आज शाम तक देख लीजिए, हर चीज में जरूरत पड़ती है। कितने बजे हैं, कितनी बुक्स हैं, कौन सा पीरियड है, बहुत सारी जगह पे हमें कितने रुपए हैं, काउंटिंग की तो हर जगह ऐसी उन लोगों को जरूरत पड़ी। तो उनकी सब, इससे हमें क्या पता चलता है कि सबसे बेसिक नीड थी काउंटिंग। तो हमने उसी नीड को पूरा करने के लिए, इसलिए सबसे पहले जो नंबर्स आए वो भी काउंटिंग नंबर्स ही आए, जिनको आज की डेट में हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और हिंदी में इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो जो नंबर्स हमें काउंटिंग में आसान हो, हमें काउंटिंग की हमारी जरूरत पूरी करें, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग का मतलब कुछ ना कुछ होगा, या तो कोई चीज 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 50 होगी, यानी वो हमें कुछ ना कुछ हम काउंट करेंगे तो हमें कोई एक न्यूमरल ला के देगी, एक नंबर ला के देगी। ठीक है, तो काउंटिंग सबसे पहले नंबर्स कौन से आए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जो हमारी काउंटिंग की नीड को पूरा करते थे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि अगर आप किसी चीज को काउंट कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट एक तो होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि 0 है तो 0 मतलब वो चीज है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसको आप काउंट क्या करोगे? इसलिए काउंट करोगे तो यानी मिनिमम 1 होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। इसलिए नेचुरल नंबर्स भी 1 से शुरू होके और आगे इनफाइनाइट तक, फिर एंड इनका नहीं है। तो स्मॉलेस्ट अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो 1 है, और हाईएस्ट बात की जाए तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से हमें काउंटिंग की नीड पूरी हो गई। अब आता है कि जहां पे, अब इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं, एक रेफरेंस आपको मैं लेके चलूंगा तो आप ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाओगे। मान के चलिए मेरे पास एक बास्केट थी और उसमें मेरे पास कुछ एप्पल्स थे। ठीक है, एक बास्केट और उसमें कुछ एप्पल्स थे। अब सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करें तो मैंने क्या बोला, एक बच्चे को बुलाया, बोला काउंट करो इसमें कितने एप्पल्स हैं। उसने काउंट किया, सर 1 2 3 4 6 5 6 एप्पल्स हैं सर। तो ये नेचुरल नंबर से काम हो गया, पूरा हमारा काउंट कर लिए। अब 6 के 6 एप्पल्स मान के चलिए बच्चों ने खा लिए। अब मैंने एक बच्चे को बुलाया और बोला कि अब इस बास्केट के अंदर कितने एप्पल्स बचे। तो बच्चा क्या जवाब देगा कि सर कुछ नहीं। लेकिन अगर इसी को मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो फिर क्या लिखूंगा? तो यहां पे हमें समझ में आया कि जब हमारे पास कुछ नहीं हो, उसके लिए भी हमें एक न्यूमरल चाहिए, उसके लिए एक हमें डिजिट चाहिए। तो इसलिए 0 की नीड पड़ी, टू शो नथिंग। पहले जब पुरानी हिस्ट्री की बात करें, आप मेरी वीडियो में देखेंगे, जब मैंने बताया भी है वहां पे, पहले के टाइम पे हम ब्लैंक छोड़ देते थे, सुमेरियंस टाइम पे। ठीक है, ब्लैंक छोड़ देते थे। कैसे कि 5 में से 5 गए तो इट शोज कि कुछ नहीं बचा, नथिंग, ब्लैंक छोड़ दिया। फिर बाद में जैसे जैसे 0 की पूरी अपनी एक हिस्ट्री रही है, तो 0 को एक न्यूमरल दिया गया, एक सिंबल दिया गया कि ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसको प्लेस वैल्यू में भी जगह दी, उसको नंबर में भी जगह दी। तो 0 की अपनी एक पूरी हिस्ट्री रही है, लेकिन उसका प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि टू शो नथिंग। जहां कुछ नहीं है वहां 0 है। तो इसी वजह से अगर इस एप्पल की बास्केट में से सारे एप्पल खा लिए गए हैं, तो इसको दर्शाने के लिए भी मैथ्स का क्या है? वर्ड्स में तो हम आसानी से कह देते हैं कि भाई कुछ नहीं है, लेकिन इसको मैथ्स में दिखाने के लिए भी हमें चाहिए ना, तो दैट इज 0। तो हमें समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स हमारे अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग है, यानी कुछ ना कुछ होगा तब ये नंबर काम करेंगे। जब कुछ नहीं होगा उसके लिए 0 आई। तो यानी हमें समझ में आएगा कि अभी इनमें हमें 0 को डालना बाकी है, टू शो नथिंग।
तो जब हमने 0 को और डाल दिया तो हमारे होल नंबर्स बन गए। तो होल नंबर्स क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए हमारे 0, 1, 2 सो ऑन। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपका 0, एंड विच इज द हाईएस्ट होल नंबर, वी डोंट नो, इनफाइनाइट, चलते जाते एंडलेस। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें मतलब नीड हो रही थी वैसे वैसे नंबर्स हमारे बढ़ते जा रहे थे, नया नया फॉर्म आ रहा था। ठीक है, अब काउंटिंग हो गई, कुछ नहीं है, उसकी भी पता चल गया 0 है। अब हमें पता चल गया कि अगर मान के चलिए मैं एक दुकानदार हूं, मुझे 500 रुपए का घाटा हुआ है। ठीक है, अब मैं मैथ्स की बात करूंगा, मुझे किसी एक इंसान को बताना है, बट सिर्फ लिख के मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूं कि उसको पता चल जाए घाटा ही हुआ है। अगर मैं 500 लिख देता हूं, खाली 500, तो सामने वाला तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये घाटा है कि मुनाफा हुआ है? वो तो इसको 500 रीड करेगा, हो सकता है वो इसको मुनाफा रीड कर ले। तो यानी हमें यहां पे समझ में आया कि कुछ हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो एग्जैक्टली हमारी सिचुएशन को भी डिस्क्राइब कर सके। सेम दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, एक ऐसा एग्जांपल कि किसी जगह का टेम्परेचर है लेकिन वो 0 से भी नीचे है, मान के चलिए 4 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं ये कैसे बताऊं कि ये 0 से नीचे? मैं खाली ऐसे लिख दूंगा, तो ये दिक्कत है। अब ये सामने वाले को मैं बुलाऊं और बोलूं कि ये कितना है, वो तो इसको प्लस मतलब उसको समझेगा कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, लेकिन मैं उसको क्या बताना चाह रहा हूं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। तो यानी हम कहीं ना कहीं पे अभी हमारे नंबर अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि हमें नीड्स जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे पता चल रहा है कि अभी तो हम काफी सारी चीजों को नहीं एक्सप्लोर कर पाए। भाई काउंटिंग से चालू होके फिर हम होल नंबर पे आए, अब होल नंबर पे आए तो हमारा एक और केस आ गया कि हमें ये नहीं पता है कि कुछ सिचुएशंस में नंबर्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वहां से। अब एक और बताता हूं, एक सबमरीन है जो सी लेवल से 300 मीटर नीचे है, मतलब पानी के तल से 300 नीचे मीटर है, 300 मीटर नीचे उसकी पोजीशन है। तो अगर मैं खाली 300 मीटर लिख दूंगा और किसी एक रैंडम पर्सन को बुलाऊंगा, बोलूंगा कि सबमरीन का एक्चुअल पोजीशन बताओ, तो वो इसको ऊपर, वैसे सबमरीन ऑब्वियसली नीचे होती है, लेकिन वो इसको क्या समझेगा? ये तो ऊपर भी, मतलब अगर सबमरीन का केस ना लीजिए, किसी और चीज का केस ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट, रैंडमली एक ऑब्जेक्ट कह देता हूं बस कि 300 मीटर है और सी में है, वो फ्लाई भी कर सकता है और वो पानी के नीचे भी रह सकता है। अब बताइए इससे वो क्या समझेगा? वो तो यही समझेगा कि 300 मीटर ऊपर है, लेकिन मुझे बताना है 300 मीटर नीचे। तो यहां से हमें समझ में आई कि हमें नंबर्स पे साइन की और जरूरत है। प्लस डिनोट करे डाउनवर्ड्स या बैकवर्ड्स, और माइनस डाउन, सॉरी, प्लस डोनेट करे आपका फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और पॉजिटिव, और माइनस डाउन आपका डिनोट करे नेगेटिव, लॉस, डाउनवर्ड, एनी सिचुएशन वेयर वी आर गोइंग बिहाइंड, और पॉजिटिव नंबर्स एनी सिचुएशन वी आर गोइंग ऑन अ इंक्रीमेंट बेसिस। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया प्लस और माइनस की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मेरे पास प्लस और माइनस की, मतलब अगर मैं, अब इसी को हमने खैर इंटीजर्स कह दिया, इंटीजर्स कह दिया। इंटीजर्स का मतलब है कि जब आप नंबर्स के आगे प्लस और माइनस भी लगा दें तो वो इंटीजर्स का फॉर्म ले लेते हैं। तो अब मेरे पास, मान के चलिए ये मेरी डिस्कवरी कंप्लीट हो गई। अब मैं आराम से बता सकता हूं कि भाई मुझे 500 रुपए का फायदा हुआ है, प्लस मतलब 500, नेगेटिव मतलब लॉस हुआ है। ठीक है, अब मैं बता सकता हूं कि भाई -4 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। ज्यादा ठंड की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं ठंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, और मैं यहां कह सकता हूं आराम से कि समुद्र तल से 300 मीटर नीचे है ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा इंटीजर्स आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या हो गया? ऑल नेगेटिव, 0 एंड ऑल पॉजिटिव। 0 is neither positive nor negative। ठीक है, 0 is just to show nothing। जो नथिंग जो है ही नहीं, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या इफेक्ट पड़ा है, इसलिए 0 को हम ना तो पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी जरूरतों के हिसाब से नंबर इवॉल्व हुए। ठीक है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। अभी तक यहां तक सारी बातें चल रही थी कंप्लीट की। जैसे मैंने बताया ना, यहां पे 6 सेब हैं, 6 सेब कंप्लीट है। अब एक बच्चा आया मेरे पास आधा सेब खा के,
अब मुझे किसी दूसरे को बताना था लिख के मैथमेटिक्स के फॉर्म में। अब मेरे फिर सिचुएशन प्रॉब्लम आ गई कि मैंने तो हमेशा 1 2 3 4 5 6 यही लिखना सीखा है। अब मैं इस एक में से जो कुछ पार्ट हट गया है, अब मैं इसको कैसे मैथ्स के फॉर्म में दिखाऊं? तो यहां से जनक, यहां से मतलब आप कह दो यहां से रूप लिया फ्रैक्शंस ने, यहां से इवॉल्व हुए फ्रैक्शन। जब मेरे पास किसी चीज का कंप्लीट फॉर्म ना होके कुछ पार्ट हो। फ्रैक्शन सीधे सीधे भाषा में फ्रैक्शन या डेसिमल्स। अच्छा, फ्रैक्शंस को ही दूसरे तरीके से लिखना डेसिमल्स कहलाता है, तो दे बोथ आर द सेम केसेस। सो उसके अलग से हमको डेसिमल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसी का पार्ट वो। बाकी ऑपरेशंस वो हम लोग चैप्टर्स में पढ़ते हैं, बट बोथ आर द सेम। दिस इज अ डिफरेंट टाइप टू डेसिमल इज द फॉर्म टू राइट फ्रैक्शंस ओनली। ठीक है, अब फ्रैक्शंस जैसे मैं आपको बता रहा था कि अपूर्ण, ठीक है, या और इसको मैं डीप डाउन करूं तो हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा, यानी जो चीज संपूर्ण नहीं है, जो चीज अपूर्ण है वो फ्रैक्शंस है। एक रोटी में से आधी रोटी, एक सेब में से आधा सेब, ठीक है, एक पिज्जा में से एक चौथाई पिज्जा। जैसे आपके पास एक पिज्जा है, उसमें से आपने 4 बराबर बराबर हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा मैंने खा लिया। तो अब अगर मुझे ये लिखना है कि मैंने कितना खाया है, तो मैंने 4 में से एक हिस्सा खा लिया। और मुझे ये लिखना है कि कितना बचा है, तो 4 में से 3 हिस्से बचे हैं। तो इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शंस की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज पूरी नहीं है तो यानी उसको भी मतलब आधी अधूरी है तो उसको भी लिखना मेरे पास आना चाहिए। तो यहां से फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, इसके बाद है अपना रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो खैर मैं क्या है कैसे है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझा दूंगा, नेक्स्ट आपकी वीडियो में समझा दूंगा। बट स्टेप बाय स्टेप नंबर कैसे फॉर्म हुए ये आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। ठीक है, एक डायग्राम और मैं बनाना चाहूंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आपका घर है, आपके घर का एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें एक किचन है। ठीक है, एक किचन है, और किचन कहां पर है? ये है घर। ये मैंने जो ब्लैक मार्कर से डिनोट किया, ये है आपका हाउस, और ये है आपका किचन। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या घर के अंदर किचन है कि किचन के अंदर घर है, तो आप क्या बताओगे कि घर के अंदर किचन है। यानी पूरा का पूरा किचन तो घर में आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा घर किचन में नहीं आ रहा है। ऐसे ही इसी डायग्राम से मैं आपको नंबर्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी बार आता है, वेदर इंटीजर्स आर ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, और होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, और नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस डायग्राम की मदद से वो क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। तो जैसे मैं बताता हूं, सबसे पहला वाला आप बॉक्स मतलब सर्कल लीजिए नेचुरल नंबर का, क्योंकि सबसे पहले नेचुरल नंबर आए थे। नेचुरल नंबर में हमने कुछ और जोड़ा, कुछ क्या जीरो जोड़ा, तो हमारे क्या बन गए? होल नंबर्स। ठीक है, और इवोल्यूशन हुआ तो बन गए इंटीजर्स। इंटीजर्स और इवोल्यूशन हुआ तो बन गए रेशनल नंबर्स। इसमें मैंने फ्रैक्शंस को क्यों नहीं रखा है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपसे किया है, आंसर्स आप बताएंगे। होप करता हूं मैं एक एक आंसर को डीप डाउन करूंगा। आशा करता हूं आप में से कोई इस चीज का आंसर बता पाएगा। अब आप देखिए ये है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप आराम से बता सकते हो। पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट पूरे के पूरे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। अगर आप इन दोनों सर्कल को ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट जो है ये बचा हुआ है, जो कि नेचुरल नंबर्स के सर्कल से बाहर है।
यानी नेचुरल नंबर सारे तो होल नंबर्स होंगे, बट होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 0 ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे होल नंबर्स तो इंटीजर्स होंगे, बट सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो तो होल नंबर होते ही नहीं है, बट हां सारे के सारे पॉजिटिव और 0 इंटीजर होता है। तो यानी सारे के सारे होल नंबर्स तो इंटीजर होंगे, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। और ऐसे ही रेशनल नंबर की कहानी है। तो इस डायग्राम को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो आपको चीजें बहुत आसानी से आप लॉजिक लगा पाओगे अपना। तो ये मैंने फाइनल वीडियो जो कि हिस्ट्री ऑफ नंबर्स पे एक वीडियो पहले बनाई थी, एक वीडियो ये हो गई। अब इसके बाद अगर हम रेशनल नंबर चालू करेंगे तो हम बहुत लॉजिकली कनेक्ट हो पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम रेशनल नंबर को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, और उसमें मैं रेशनल नंबर्स को आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आशा करता हूं फिर से एक बार ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।